ये रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, सुशासन का मतलब नीतीश कुमार, क्या आप हम लोग कह सकते हैं शोषण का मतलब भी नीतीश कुमार ही है। जब यही सरकार विपक्ष में थे तो देखिए सम्राट चौधरी जी को हमारी मांगों को लेकर ये विधानसभा में प्रोटेस्ट किए थे। लोग को अंशकालिक शब्द लगा दिया गया है, काम करवाता है पूर्णकालिक, हम लोग का शोषण होगा। वो अंशकालिक है जिसे पूर्णकालिक करना चाहते हैं। 8,000 की सैलरी है, एक दिन का 250, जिसमें से 150 हम लोग खर्चा कर देते आने जाने में। तो सरकार हमारी क्या सैलरी है, क्या खाना पीना, क्या राशन हम लोग करे। सत्ता में नहीं थे तब हमारी मांग करते थे और सत्ता में आ गए हैं तो हमारी बात को अनसुनी की जा रही है। अगर हम लोग को पूर्णकालिक नहीं किया गया तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम लोगों को सामूहिक बर्खास्त कर दिया जाए। क्या कहेगा सर, किस चीज को लेकर आप लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं? हम लोग शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं जो बिहार राज्य के मध्य विद्यालय में कार्यरत है। हम लोग 2019 में स्टेट पास किए थे और 2022 में हम लोगों को नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति करवाई गई थी, जिसमें हम लोगों को अंशकालिक कर दिया गया है और वेतन मात्र 8,000 रुपये देता है, जबकि हम लोग कार्य जो है पूर्णकालिक करते हैं। हम लोग को अंशकालिक करा, इसीलिए हम लोग को कहना है कि अंशकालिक को हटाते हुए हम लोग जितने भी शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक हैं हम लोगों को पूर्णकालिक किया जाए और हम लोगों को जो पूर्व में बहाल है शारीरिक शिक्षक, उसके साथ हम लोग को शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को समायोजित किया जाए। हमारी मांग यही है। हम लोग के 8,000 में माता है, पिता है, बहन है, बीबी है, बच्चा है, घर नहीं चल पा रहा है, भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। लगता है कि माँ बहन रोड पर उतर जाएगी, यह स्थिति आ गया है। कितने लोग आप लोग आए हैं? हम लोग कम से कम हजारों की संख्या में है। अगर हम लोग को पूर्णकालिक नहीं किया गया तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम लोगों को सामूहिक बर्खास्त कर दिया जाए। क्या कहिएगा, किस चीज को लेकर पहुंचे आप? हम लोग यही अपनी मांगों को लेकर के बीजेपी कार्यालय में आए हुए हैं। जब यही सरकार विपक्ष में थे तो देखिए सम्राट चौधरी जी को हमारी मांगों को लेकर ये विधानसभा में प्रोटेस्ट किए थे और जाई लड़ाई लड़ रहे थे। जब यही सरकार में आई है तो हम लोगों की मांगों को अनसुनी कर रहे हैं। आज लगभग हम लोग 3 साल से परेशान हो चुके हैं 60,000 की वेतन पर, और सरकार से हम लोग वेतन बढ़ोतरी और पूर्णकालिक सेवा की मांग निरंतर करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। माननीय अभी उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी सर हैं यहाँ, और यहाँ देखिए सर मंगल पांडे जी हैं जो कि लिखे हुए हैं शारीरिक शिक्षा का मानदेय बढ़ाया जाए। जब ये सत्ता में थे तो हमारी मांग करते थे और आज सत्ता में नहीं थे तब हमारी मांग करते थे और सत्ता में आ गए हैं तो हमारी बात को अनसुनी की जा रही है। मैं इनसे आग्रह और विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारी मांग को भी अंशकालिक को हटा करके पूर्णकालिक किया जाए। जदयू कार्यालय भी गए थे, जदयू कार्यालय में क्या आश्वासन मिला? जदयू कार्यालय में कोई भी मंत्री नहीं मिले, हम लोग वहाँ से वापस चले आए। जदयू कार्यालय में कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था। और मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ से जाइए, ये प्रतिबंधित एरिया है, यहाँ पे आप लोग नहीं रह सकते। महिला बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यालय हम लोग आए हैं। हम लोग के साथ हम लोग शरीर शिक्षक फिजिकल टीचर है, हम लोग के साथ सत्यला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग पीटी भी करते हैं, बच्चे को पढ़ाते भी है, बच्चे को स्वस्थ भी रखते हैं। और उसके बाद हम लोग को कौन सा काम में लिया जाता है? जनगणना बोलो, जनगणना। हम लोग अपनी मांग को लेकर के जो हम लोग को विद्यालय में जो शोषण हो रहा है ना, इसके चलते आज हम लोग बीजेपी कार्यालय में आकर के हम अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं कि हम लोग के स्कूल में अंशकालिक ड्यूटी नाम के लिया जा रहा है और जो है पूरे ड्यूटी हम लोग को लिया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम, सरकार का जितना कार्यक्रम है, हर कार्यक्रम में, चाहे वो मसाल का कार्यक्रम हो, चाहे वोटिंग का कार्यक्रम हो, चाहे और भी कोई जनगणना वाला कार्यक्रम हुआ, हर कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सभी शिक्षकों की तरह, है ना। लेकिन जब बात आती है हम लोग की समायोजन का बात आता है, तो वेतन की बात आता है, तो वो कह देते हैं कि मात्र 8,000 रुपए इसका अंशकालिक है। हम लोग पूरे समय ड्यूटी दे रहे हैं और शिक्षकों की तरह हम लोग से सारा काम लिया जा रहा है, लेकिन ड्यूटी मात्र जो वेतन दिया जा रहा है मात्र 8,000 रुपये। तो ये रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, सुशासन का मतलब नीतीश कुमार, क्या आप हम लोग कह सकते हैं शोषण का मतलब भी नीतीश कुमार ही है, जो हम लोग का शोषण किया जा रहा है।
कब तक ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम लोग का जीवन चलेगा? क्या हम लोग के बाल बच्चे, हम लोग के माता पिता नहीं है? और सबके माता पिता है, हम लोग शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक के माता पिता नहीं है? आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कब तक शोषण हम लोग का होता रहेगा? ये अब नहीं चलेगी। आगे हम लोग सरकार को अगर हम लोग को नहीं ध्यान देती है तो हम लोग भी इसके लिए ठोस कदम उठाएंगे और इसके लिए कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से हम सरकार को इस चीज के लिए चेतावनी दे रहे हैं, इसको समझे सरकार। बहुत कुछ रहते। देखिए जिस तरीके से कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मुंगेर जिला से। क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को अंशकालिक शब्द लगा दिया गया है, पर काम करवाता है पूर्णकालिक। हम लोग का शोषण हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पूर्णकालिक करें और वास्तविक वेतन मान दे। जिस प्रकार एग्जाम लेकर के दिए, आप कैसे किस प्रकार से 1 घंटा का बात बोलते हैं और काम कराते हैं दिन भर। सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रही है। कहाँ से आई हैं? सर हम मनेर से आए हैं सर, और हम लोग फुलवाड़ी में रहते हैं, मनेर जाते हैं, रोज 40-45 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं। 8,000 की सैलरी है, एक दिन का 250, जिसमें से 150 हम रोज खर्चा कर देते हैं आने जाने में। तो सरकार हमारी क्या सैलरी है, क्या खाना पीना, क्या राशन हम लोग करें? किस तरह से जिंदा रहे हम लोग? क्या करें? नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ने हम लोग इस्तीफा लेने के लिए सरकार रेडी हो जाए, हम इस्तीफा देंगे सर। पर इस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? नौबतपुर से आए हैं सर। नौबतपुर से आए हैं। जी। क्या मांग लेकर आए हैं? हम लोग पूर्णकालिक के मांग को लेकर आए हैं। हम लोग अपने जो नौकरी है हमारी, उसको वो अंशकालिक है, जिसे पूर्णकालिक करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से पूरे कहिए कि शारीरिक शिक्षक है वो अंशकालिक तौर पे अभी देखा जा रहा है इन्हें, लेकिन ये पूर्णकालिक रूप में माना जा रहा है। प्रशासनिक द्वारा इन्हें हटाया जा रहा है अभी बीजेपी कार्यालय से, और देख सकते हैं तो देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के द्वारा प्रशासनिक कहिए कि बल के द्वारा हटाया जा रहा है इन लोगों को। यहाँ पे ये लोग जिस तरीके से धरना दे रहे थे तो प्रशासन द्वारा समझा बुझा कर इन्हें हटाया जा रहा है और लोग यहाँ से हट रहे हैं, लेकिन वही पोस्टर लेकर। शारीरिक शिक्षा का हाथ है, स्कूल में शारीरिक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। इस पे ध्यान दे सरकार, वरना हमारी स्थिति खराब होती है सर, बिहार की भी स्थिति खराब हो जाएगी। सरकारी बच्चे की स्थिति नहीं सुधरेगी जब तक अनुशासन में कोई नहीं रहेंगे। चलिए तो देखिए जिस तरीके से शारीरिक शिक्षक जो कहिए कि शिक्षक हैं उनका है कहना कि भाई जिस तरीके से अगर शारीरिक शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में जो कहिए कि जो बिहार की जो खेल व्यवस्था है और साथ ही साथ जो जिस तरीके से शिक्षक छात्रों को लेकर छात्रों के भविष्य को लेकर जिस तरीके से सरकार वादे करते रहती है उनमें कहीं ना कहीं की दाग लगने की कोशिश होगी। तो देख सकते हैं जिस तरीके से शारीरिक शिक्षक थे जो बीजेपी कार्यालय में धरना दिए थे, अभी प्रशासन के द्वारा उन्हें हटा दिया गया है, बाहर निकाला गया उन्हें। और जिस तरीके से अभी भी जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो कहिए कि अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मिलने की मांग कर रहे हैं, अपना ज्ञापन सौंपने की बातें कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।